Hello friends, once again welcome back to you all on my YouTube channel. Guys, Punjab University Chandigarh common entrance test for undergraduation courses BSc and B Pharma. Most important updates इस वीडियो में शेयर करूंगा and this is the last day. कल आपका entrance exam है and all the very best first of all to you all. वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको एडमिशन में कोई भी डाउट है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एजुकेशन काउंसलर्स के, आप उनसे बात कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन के लिए आपने PUCET यूजी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था और उसके बाद आपको जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो 11 मई 2025 दी गई थी, बट ड्यू टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों की वजह से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अब 12 मई को होगा और जो सिचुएशन है नाउ अंडर कंट्रोल। तो अब 12 मई को बिल्कुल बिना किसी झिझक के अब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अब अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में एंटर करने जा रहे हो एंड नाउ यू आर गोइंग टू योर कॉलेज एंड कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। और अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपकी डेट जो है वो 12 मई है। अब आप लोगों ने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है इस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड, अबाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपकी डेट जो है वो 11 मई दिखाई जा रही है। नो प्रॉब्लम, 11 मई दिखा रहे हैं, कोई नहीं। अभी इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, अभी अपना 11 मई वाला एडमिट कार्ड अपने पास रखिए, ठीक है। 11 मई वाला आपने रखा, कल जब सुबह आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे उससे पहले इन द सेंस कि जब आप अपने घर से निकलोगे उससे पहले आप एक बार दोबारा से लॉग इन करना और देखना, दोबारा से जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके देखना और देखना कि क्या उसमें जो है वो डेट 12 मई हुई है। और मोस्ट प्रोबेबली शायद ही हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो चेंज करेंगे डेट। और आप जो है वो 11 मई वाले के साथ ही जो है वो एंट्रेंस एग्जाम देने जा सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एंट्रेंस एग्जाम ओनली इंग्लिश मीडियम में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि मल्टीलिंगुअल होगा, बट नो, दिस इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोगों को जो है वो आंसर जो है वो OMR सीट पर देने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और OMR सीट पर जो है वो आपने जो है वो गोला बनाना है। गोला जो है वो जो डायमेंशंस दी गई हैं उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और OMR सीट क्वेश्चन पेपर का कोई भी पार्ट, कोई भी पेज मोड़ना तोड़ना फाड़ना नहीं है, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस आप OMR सीट का कोई पेपर फाड़ देते हो तो इट मे बी पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम ही कैंसिल कर दे, मतलब आपका डिस्क्वालीफाई कर दे। ये पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी हैज द राइट। और उन्होंने पूरे बड़े बड़े शब्दों में कई जगह ये चीजें लिखी हैं कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर हैज द राइट, हैज द राइट, हैज द राइट। और जो रफ काम है वो आपको क्वेश्चन बुकलेट में करना है, OMR सीट में नहीं कर रहा है। कोई एक्स्ट्रा शीट पेपर कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। कैलकुलेटर्स मतलब मैथमेटिक्स वालों को ये डाउट है कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है किसी भी पेपर में, मैथमेटिक्स वालों के लिए भी नहीं। और आप लोगों को जो है वो जो मतलब आपको जो लोगैरिथम टेबल है, इन्होंने ये 10th पॉइंट देखिए, जो द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड लोगैरिथम टेबल, बोरोइंग और कैरिंग ऑफ लॉग टेबल और अदर मटेरियल इज नॉट अलाउड एट ऑल। और आप लोगों को जो है वो कोई भी मोबाइल फोन, ईयरफोन, कुछ भी टेलीकम्युनिकेशन की एक्टिविटी, इवन आपकी वॉच जो है वो जो डिजिटल वॉच होती है वो नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है नेगेटिव मार्किंग होगी और हर एक मार्क के लिए 25 को, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए वन, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज इसमें थी जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हाँ, जो आपके क्वेश्चन बुकलेट है, जब मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर का थोड़ा माहौल बताता हूँ कि कैसा माहौल होगा। जैसे ही आप एंटर करोगे गेट पर आपका जो है वो एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद जब आप हॉल में जाओगे, उसके बाद हॉल में मतलब जिस भी रूम में आपका आता है रोल नंबर, उस रूम में जब आप जाओगे तो उस रूम में आपको जा करके जो है वो अपने जो एग्जामिनर है उसको दिखाना है। वो आपको आपकी सीट बताएगा कि आपने वहां पर बैठना है, वहां पर आपके जाके चुपचाप बैठ जाना है। अपनी वाटर बोतल कैरी करना मत भूलिएगा और पॉसिबल
हो तो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कोशिश करना कि वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको एग्जामिनर परेशान ना करे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस और आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जब आप जाओगे वहां बैठोगे तो आपने मतलब कोशिश करना आप जल्दी ही पहुंच जाओ, कम से कम आधा घंटा पहले तो वहां सेंटर पर पहुंच ही जाओ। और उसके अलावा स्टूडेंट जब आप पहुंच जाओगे, आप अंदर बैठोगे, उसके बाद आपको जो है वो आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की दी जाएगी ओएमआर शीट पर। और वो आपने तभी खोलनी है, ओपन करनी है जब आपको बोला जाएगा, और उस पर आपने अपनी डिटेल्स भरनी है जो जो उसमें पूछी गई है। उसके अलावा कुछ भी डिटेल आपको उसमें नहीं भरनी है, उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा कारीगरी नहीं करनी है। और जब आपको जो है वो एग्जामिनर बोलेगा कि नाउ यू कैन ओपन योर क्वेश्चन बुकलेट, तो उसमें एक सील टाइप होता है, टेप लगी होती है, तो वो टेप आप खोल सकते हो और उसके बाद आप अपना पेपर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये पेपर जो है वो अलग अलग उसमें होता है, बीच में ब्रेक भी होती है पीयूसीटी यूजी के पेपर में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो इस तरीके से ये तीनों पेपर अलग अलग होंगे आपके। तीनों में आपको अलग अलग सेम जगह, सेम जो आपका सेंटर होता है वो सेम ही रहता है लगभग। बस आपको जो है वो क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की चेंज कर दी जाती हैं, तो वो आपको कल ही पता चल जाएगा। ऑल्सो जो है वो अभी जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन का दोस्तों ऐसा एज सच कोई दवाई या कोई घुट्टी नहीं होती है। बट हाँ, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है अभी तक, नो डाउट, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को हो सकता है कि दिक्कत मतलब आपको फील हो रहा हो कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आपका नहीं होगा, बट मेरा मानना है कि अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप जो है वो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो फिर भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने 11th और 12th में पढ़ी है साइंस, तो आप उसके बेस पर भी पेपर दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लियर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर भी मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं पेपर निकाला है। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो पेपर जो क्वेश्चन है, जो ये इनका एंट्रेंस का फॉर्म है वो भरा, और उसके बाद उन्होंने जो है वो एग्जाम दिया। तो बस मेरी यही एडवाइस है, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं। नो मैटर आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, और क्योंकि आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज, बेसिक टेस्ट है आपका 11th, आपने 12th के बोर्ड्स दिए हैं तो आप सबने पढ़ा है, आप सबकी पढ़ी हुई चीजें ही आएंगी। बस आपने रिलैक्स माइंड हो करके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में और वहां बैठना है। माइंड को रिलैक्स रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप लोग जरूर कर लेना। और कैसा एग्जाम आता है कल वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। यू आर एंटरिंग इन अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, द कॉलेज लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।